तो आपको प्रातःकाल की नमस्कार। आज आपकी कक्षा तृतीय में हमारे शरीर के बारे में बताया जाएगा। भगवान ने सभी जीव जंतुओं को बनाया है, चाहे वो छोटे हैं अथवा बड़े हैं। कहा भी है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मुझे भाए। भगवान कह रहे हैं कि सारा जो संसार है इसकी रचना, इस संसार की रचना मैंने की है, परंतु इन सब में मैं श्रेष्ठ मानता हूँ तो मनुष्य को मानता हूँ। और इसीलिए मनुष्य का जो शरीर मिला है बड़ा ही कीमती है। ईश्वर ने इस शरीर को हमें उपहार के रूप में दिया है। इस शरीर के माध्यम से ही हम विभिन्न कर्मों को करते हैं, विभिन्न कार्यों को करते हैं और सोचने की शक्ति, हमारे हाथ पैरों की बनावट अन्य जीव जंतुओं से भिन्न भी है। अब मैं आज आपको ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि हमारे शरीर में कुछ शरीर में अंग ऐसे हैं जो ज्ञानेंद्रिय के रूप में पाए जाते हैं। वो 5 हैं। कौन कौन से हैं? वो 5 अंग हैं। 5 अंग में ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं हमारी। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं भैया। एक है आपकी जिह्वा, दूसरी है आपकी नासिका, तीसरे है आपके चक्षु, और चौथी है आपकी श्रोत, जिसे कहते हैं कर्ण, कान, और 5वीं है आपकी त्वचा। इस प्रकार ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जिह्वा, जिह्वा जिसको हम जीभ कहते हैं, ये जीव जब हम किसी वस्तु का सेवन करते हैं, उसको खाते हैं, तो जीभ हमारी बताती है कि ये अमुक वस्तु कड़वी है, अमुक वस्तु मीठी है, अमुक वस्तु तीखी है। अर्थात विभिन्न प्रकार के स्वादों को हमारी जीभ बताती है। इसलिए इसको स्वादेंद्रिय भी कहते हैं। आगे आता है आपका नासिका, जिसको कहते हैं नाक। नाक के द्वारा हम गंध लेते हैं। यह हमको बताती है कि यह वस्तु अच्छी सुगंध दे रही है, इस वस्तु में से दुर्गंध आ रही है। इस बात का जो ज्ञान कराती है वह हमारी नासिका करती है। नाक के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की गंधों का सेवन करते हैं और नाक से ही हम सांस भी लेते हैं। आगे आता है आपका चक्षु। चक्षु कहते हैं आँख को। आँख के माध्यम से हम देखते हैं। हमारे आँखों से हम विभिन्न दृश्यों को देखते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। हमको जो देखने का कार्य करती है वह हमारी आँख करती है। और आँख के द्वारा यदि हमारी आँख नहीं होती तो हम इस संसार में कुछ नहीं देख पाते। सब काले का काला दिखाई देता, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता। इसलिए आँख भी एक हमारी महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद आता है कर्ण। कर्ण कहते हैं कान को। और कान के माध्यम से
हम ध्वनि की जानकारी करते हैं। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को हम कानों के ही माध्यम से सुनते हैं। यदि मोटर जा रही होती है तो हमें पता चल जाता है कानों की ध्वनि, वह ध्वनि कानों तक पहुंचती है और पता चल जाता है कि ये मोटर जा रही है। बच्चे शोर मचा रहे हैं तो हमें अपने कानों की ध्वनि के माध्यम से पता चल जाता है कि बच्चे शोर मचा रहे हैं। अथवा किसी भी प्रकार की ध्वनि हो उसको हम अपने कानों के माध्यम से सुनते हैं और पता लगा लेते हैं कि ध्वनि हो रही है, चाहे रेडियो की ध्वनि हो अथवा किसी भी प्रकार की ध्वनि हो। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद आता है हमारा त्वचा। त्वचा के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को छूते हैं। जब हम वस्तु को छूते हैं वह त्वचा हमारी तुरंत बता, त्वचा जिसको कहते हैं हम खाल, छूते ही यदि हमारे एक थोड़ी सी आग का किसी भी प्रकार से आग हमारे शरीर को छू ले तो हम तुरंत बता देते हैं कि छूते मात्र से कि ये आग है और जलन पैदा कर रही है। तो इस प्रकार हम त्वचा के माध्यम से छूने की प्रकृति क्रिया का पता चल जाता है कि यह जो है त्वचा हमारी महत्वपूर्ण अंग है ये भी। अब इसके बाद आता है इसी प्रकार हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ये थी ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, सॉरी कर्मेंद्रियां होती हैं। इनमें 5 कर्मेंद्रियों में हमारे आता है हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ, और 5 कर्मेंद्रिय होती। 5वां आता है हमारा पायु। ये पायु जो होता है ये कहलाता है हमारा सोचेंद्रिय। सोचेंद्रिय हाथ से हम काम करते हैं, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं वो हमारे हाथ के माध्यम से होता है। इसलिए यह कर्मेंद्रिय का एक अंग है। पैरों के माध्यम से हम चलते हैं, कर्म करते हैं। कर्मेंद्रिय का मतलब होता है कर्म करने वाली इंद्रियां। जिन इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म करते हैं वह कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। पैरों के माध्यम से हम चलते हैं, इसलिए ये कर्मेंद्रिय अंग है। वाणी, वाणी कहते हैं बोलना। हम जो बोलते हैं वह हमारी वाणी होती है। वाणी के माध्यम से हम बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, खट्टा बोलते हैं। किसी के विषय में कैसे जो भी बोलते हैं वह वाणी के माध्यम से ही हम बोलते हैं। और वाणी की जो देवी हैं वो माँ शारदे हैं, जिनको हम सरस्वती कहते हैं। इसके बाद आता है उपस्थ मूत्रेंद्रिय। उपस्थ मूत्रेंद्रिय यानी कि मूत्रेंद्रिय कहते हैं मूत्र के माध्यम से जो हमारे शरीर की गंदगी होती है हम उसको दूर निकाल देते हैं, वो मूत्रेंद्रिय कहलाती है और इसको कहते हैं उपस्थ। फिर आता है पायु। पायु कहते हैं सोचेंद्रिय। जो हमने खाया है, जो हम खाते हैं और खाने के बाद हम सोच के माध्यम से गंदगी अपने पेट की गंदगी को बाहर निकाल देते हैं, वह किसके माध्यम से? सोचेंद्रिय के माध्यम से निकाल देते हैं। तो यह हमारी सोचेंद्रिय आती है। अब एक और होती है 11वीं इंद्रिया, जिसको कि न हम देख पाते हैं परंतु वह हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है और जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वह 11वीं इंद्रिय है हमारा मन। हम मन के माध्यम से अच्छा बुरा, दूसरों के विषय में, अपने विषय में, किसी के बारे में भी हम सोच सकते हैं मन के माध्यम से। और मन में जब हम सोचेंगे तो फिर हम कर्म भी करेंगे और कर्म करेंगे
तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया अवश्य ही होगी। नमस्कार। इस प्रकार हमने आपको ये पाठ पढ़ा दिया। धन्यवाद।